की प्रैक्टिस की कड़ी में आज एक दूसरी कहानी के साथ आ रहे हैं। कहानी का नाम है द लॉस्ट बैग, बल्कि ये एक इंसिडेंट है। उसी इंसिडेंट को मैंने कहानी के रूप में लिया है, द लॉस्ट बैग, खोया हुआ बैग। बैग को मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, हिंदी आप खुद ही समझिएगा आप, क्योंकि अब बैग तो हिंदी में ही बोला जाने लगा है। टॉपिक उसी तरीके से होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, जो जैसे पढ़ते आए हैं, जैसे हम देखते आए हैं, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। मेरा केवल उद्देश्य है कि आप पूरी तरीके से आपको इंग्लिश की गहराई समझ में आ जाए। इंग्लिश की गहराई समझने के लिए मैं ये चीज लेके आ रहा हूं। तो इसमें देख लीजिए, सेंटेंस शुरू होता है, मीना एंड हर मदर गो टू द पार्क इन द इवनिंग। मीना और उसकी मां, ये सब्जेक्ट है, ये इतना लंबा ये सब्जेक्ट है। मीना, ये इसे कंपाउंड सब्जेक्ट बोला जाता है। मीना और उसकी मां क्या करती है, गो ये वर्ब है, टू द पार्क इन द इवनिंग, मीना और उसकी मां पार्क में शाम में जाती हैं, ये वर्ब है और ये पूरा इतना ऑब्जेक्ट है। मीना, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, मीना टेक्स हर फेवरेट पिंक बैग। मीना अपने साथ जो है अपना फेवरेट पिंक बैग लेके जाती है, तो मीना इसमें सब्जेक्ट है, टेक्स वर्ब है, हर फेवरेट पिंक बैग ये ऑब्जेक्ट है। विद हर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये अलग से उसके बारे में बताता है, कुछ और ज्यादा जोड़ देता है। शी प्लेज ऑन द स्विंग एंड देन रन्स ऑन द ग्रास। सबसे पहले वो शी प्लेज ऑन द स्विंग, वो सबसे पहले झूला झूलती है। यहां पे शी जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और प्लेज वर्ब की तरह काम कर रहा है। ऑन द स्विंग ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। एंड देन ये कंजंक्शन है और फिर ये यहां पर एक सेंटेंस है, रन्स ऑन द ग्रास। और ये जो है वो अर्थात मीरा जो है वो घास पे दौड़ती है, पार्क में घास होती है, तो ये वर्ब है ऑन द स्टेज। आप लोग अगर पार्क जाइए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह पार्क में लिखा रहता है कि घास पे दौड़ना मना है, तो कुछ वहां पे विशेष प्रकार की घास होती है, तो उस घास पे का ध्यान दीजिएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, शी फॉरगेट्स अबाउट हर बैग। वो अपने बैग के बारे में भूल जाती है। ये एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट की ही तरह काम कर रहा है। एंड प्लेज विद अदर चिल्ड्रेन, और दूसरे बच्चों के साथ खेलती है। फिर इसका ये दूसरा पार्ट है, एंड प्लेज विद अदर चिल्ड्रेन, और वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगती है। ये भी एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इसको भी मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। अब देखिए ये यहां पे एक्स्ट्रा है, इसी ये भी जो है एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये क्या कर रहा है, शी लुक्स अराउंड, ये भी एडवर्बियल है, वो चारों तरफ देखती है। एंड रियलाइज, फिर उसके बाद इसका ये दूसरा वर्ब है, रियलाइज दैट हर बैग इज मिसिंग। हर बैग इज मिसिंग, यहां पे देखिए हर बैग सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है और मिसिंग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये एडवर्बियल है लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वो देखती है कि वो रियलाइज करती है, उसे समझ में आता है कि उसका बैग तो गायब हो गया है। शी मिसिंग, शी फील्स वरीड। अब वो क्या होती है, वो चिंतित हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वो चिंतित हो जाती है। एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, एंड स्टार्ट, देखिए शी सब्जेक्ट है, फील्स वर्ब है, वरीड, ये देखिए ये यहां पे गलत लिख गया, इसके चक्कर में पढ़िएगा। फील्स वरीड, ये लिंकिंग वर्ब होना चाहिए था और ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, ये लिंकिंग वर्ब है, वरीड। और वो जो है चिंतित हो जाती है। एंड स्टार्ट्स लुकिंग फॉर इट, और वो उसे तलाश करने लगती है। स्टार्ट्स यानी कि वही ये सब्जेक्ट है, इसी का सब्जेक्ट का ये दूसरा वर्ब है। शी स्टार्ट्स लुकिंग फॉर इट, वो उसकी तलाश करने लगती है। शी आस्क्ड हर मदर, फिर उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस है और उस सेंटेंस का ये तीनों पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। शी आस्क्ड हर मदर, वो अपनी मां से पूछती है, मॉम हैव यू सीन माई बैग। मॉम आपने मेरा बैग देखा है। तो मॉम को एड्रेस करती है, हैव यू सीन यहां पे आ रहा है, हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, हैव यू सीन माई बैग,
क्या आपने मेरा बैग देखा है? यहाँ पे ये वर्ब की तरह है और ये सब्जेक्ट, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है तो यू बाद में चला गया है ना। इधर मैं आपको सोच रहा हूँ जैसा टेंस के बारे में बताने के लिए, लेकिन एक दूसरा मैं स्पोकन जो है क्लास शुरू करने वाला हूँ, स्पोकन सीरीज शुरू करने वाला हूँ, उसी में टेंस पढ़ाऊंगा। इसके सारे टेंस आप पहले की वीडियो देखिएगा, उसमें सारे टेंस बताए हुए हैं कि ये कौन सा टेंस है और क्वेश्चन मार्क कैसे लगता है। पूरा पहले के वीडियोस देखिए तो उसमें आपको सारा मिल जाएगा, क्योंकि एक दो वीडियोस है नहीं कि मैं इसका लिंक इसमें डाल दूं। हैव यू सीन माई बैग? क्या आपने मेरा बैग देखा है? तो ये क्वेश्चन मार्क यहां पे लगा हुआ है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये है सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हर मदर शेक्स हर हेड, मतलब यहां शेक्स माने अपने सर को हिलाती है, यानी कि इन निगेटिव यहां पे होना चाहिए। थोड़ा सा मैं सेंटेंस को थोड़ा सा यहां पे हटा दिया कि वो अपने सर को हिला देती है कि नहीं। तो यहां पे जो हर मदर ये सब्जेक्ट है और शेक्स वर्ब है, हर हेड ये ऑब्जेक्ट है। देन अ लिटिल बॉय, देखिए यहां पे फिर अ लिटिल बॉय जो है ये सब्जेक्ट है, कम्स आता है, रनिंग टुवर्ड्स हर, उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है। तो ये यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज की तरह है, और मैं इसको कह लूं कि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो कोई बेजा नहीं होगा। तो वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, हालांकि यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये पूरा। ही होल्ड्स हर बैग, वो होल्ड्स माने पकड़े हुए है, यहां पे मतलब ये है कि वो अपने उसके बैग को लिए हुए है, और ही सब्जेक्ट है, होल्ड्स वर्ब है, हर बैग ऑब्जेक्ट है। इन हिज हैंड ये एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एडवर्ब है, इसके बारे में बता रहा है कि वो कहां पकड़े हुए हैं, अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। और देखिए फिर वहीं पे क्वेश्चन मार्क आता है, इज दिस योर बैग? तो यहां पे इज दिस योर बैग, ये देखिए फिर यहां पे एक मिस्टेक हुई है, ये इज जो है एडवर्ब नहीं है, इसमें जो थोड़ा सा सेम सिलेक्शन करके कर देते हैं तो वहीं पे ये गड़बड़ हो गया है। ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। तो इज दिस योर बैग, तो दिस इज योर बैग की जगह वो इंट्रोगेटिव हो गया है, तो इस पहले आ गया है दिस इज योर बैग। जरूर देख लीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला मेरा ये देख लीजिएगा, वीडियो देखिएगा, आपको पूरी बात ये समझ में आ जाएगी। योर बैग ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही आस्क्स, वो पूछता है, इसमें यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। मीना इज स्माइल्स, मीना मुस्कुराती है, एंड सेज, और कहती है, क्या कहती है? यस थैंक, वो क्या कहती है? हां थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये उसी का ऑब्जेक्ट है। द बॉय, अगला सेंटेंस आता है, द बॉय सब्जेक्ट है, स्माइल्स बैक, वो मुस्कुराता है, एंड फिर उसके बाद ये दूसरा पार्ट इसका शुरू होता है, अर्थात दूसरी क्लास शुरू होती है। दे बोथ प्ले टुगेदर, वे दोनों साथ साथ खेलते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, इसको भी पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, पढ़ने में मजा आएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना कतई मत